जय भारत स्टूडेंट्स। तो आज हम डे नंबर 27 में सुपर 3000 एमसीक्यू की सीरीज में वापस हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में आगे बढ़ेंगे। तो आज जो बर्नौली के और थोड़े बहुत केसेस थे वो हम देखेंगे और फिर हम विस्कोसिटी में एंटर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन डे नंबर 28 में हम विस्कोसिटी के थोड़े बहुत रिमेनिंग केसेस को कंप्लीट करके हम सरफेस टेंशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ यानी यहाँ पे अपना तीनों सेशन में फ्लूइड, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की बात करते, ट्रेंड की तो मैं ऑलरेडी बात कर ही चुका हूं। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं डे नंबर 27, तो सबसे पहले आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सीधे जाए डे नंबर 26 में, जहां पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस की बहुत डिटेल में बात किया है, प्लस फ्लूइड्स के जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक है, प्रेशर कैलकुलेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौली के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, वो सारे भी मैंने डे नंबर 26 में ही कवर किए हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को समझेंगे, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले पढ़ो, ट्राई करो, फिर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखना है हर बार की तरह। तो यहाँ पे जो हमें सिचुएशन दे रखा है बच्चों वो ये है कि एक टैप है, वाटर टैप यानी पानी का नल जैसा कोई स्ट्रक्चर है, जिसमें से मानो पानी निकल रहा है। जानते हैं हम कि जैसे जैसे पानी नीचे आएगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाएगा, उसका एरिया श्रिंक होता जाएगा। तो इनिशियल स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो एरिया है वो है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है यहाँ पे। एज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, और हम मान के भी चलते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है P एटमॉस्फेयर, वही प्रेशर यहाँ न कहीं हर जगह पे होगा P एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, वो भी हम मान के चलते। बर्नौली, अगर बर्नौली एप्लीकेशन आपको लगानी है बर्नौली का थ्योरम, तो हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो ही मान के चलना पड़ेगा। अगर टर्बुलेंट है तो बर्नौली का थ्योरम नहीं लगता बच्चों। तो 0.15 मीटर बिलो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा, ये हाइट है बच्चों 0.15 मीटर, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो पहले तो मैं ए और बी के बीच में बर्नौली का थ्योरम लगाऊंगा, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी हाइट ऑफ ए प्लस स्पीड की काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एट ए बराबर प्रेशर एट बी प्लस रो जी हाइट ऑफ बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर को यूनिफॉर्म माना है तो प्रेशर दोनों साइड सेम कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरफ ले लेते हैं, रो जी एच ए माइनस एच बी इज प्लस वी ए का स्पीड हमें दे रखा है बच्चों 1 मीटर, यानी यहाँ पे होगा हाफ रो V1 है बराबर हाफ रो वी बी का स्क्वायर। तो यहां से रो को जाने देते हैं, सॉरी यहां से रो को जाने देना है, ये गया रो। जी होगा 10, हाइट का डिफरेंस कितना है 1.5 इज इक्वल टू प्लस 1/2 बराबर 1/2 वी बी का स्क्वायर। तो यहां से 2 को जाने देंगे तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो ये कितना होना है बच्चों, वी बी का स्क्वायर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 31 के आसपास, ठीक है। क्योंकि ये होगा 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31 हो जाएगा वी बी का स्क्वायर, यानी √31 के आसपास कुछ होगा वी। अब पूछा है एरिया, तो मैं ए और बी के बीच में लगा सकता हूं स्पीड एट ए, एरिया एट ए बराबर स्पीड एट बी, एरिया एट बी। ए का एरिया है 10⁻⁴, स्पीड है 1, यह है √31 और एरिया एट बी का मुझे कैलकुलेट करना है। तो एरिया एट बी कितना आ जाएगा 10⁻34, √31 यानी √32 के आसपास हम अगर आंसर ले इसका तो ये हो जाएगा 4√2, कुछ आएगा इस तरीके से 4√2, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन देखते हैं किस तरीके से दिए गए हैं, पहले तो 10⁻⁴ - 5 इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ये होगा 4√2, यानी ये हो गया √2 1.4, ये होगा 5.6 के आसपास 10⁻⁴, ठीक है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻5 अपॉन 5.6 इस तरीके से, यानी 2 इंटू 10⁻5, ये अपना आंसर होगा 2 इंटू 10⁻5, है ना। इसके आसपास का 2 इंटू ये 2 के आसपास का होगा, हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है, तो यहां से आंसर मिल जाएगा। देखो तो आपको बर्नौली और कंटिन्यूटी का यूज करके, और ये कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, बर्नौली इक्वेशन के साथ कंटिन्यूटी का कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अभी हम जो देखने जा रहे हैं बच्चों वो है एफ्लेक्स वाले क्वेश्चन, और वो भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे बोला गया है कि वाटर फ्लोज इनटू लार्ज टैंक विथ फ्लैट बॉटम एट रेट ऑफ 10⁻4, यानी एक टैंक है जिसका बॉटम फ्लैट है, इसमें वाटर आ रहा है, मतलब वाटर गिर रहा है 10⁻4 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यानी पर सेकंड इतना वॉल्यूम अंदर गिर रहा है। वाटर के पास अपने खुद की एक हाइट होगी टैंक में, इसकी हाइट है मानो h। वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम, मानो बॉटम में एक होल है, यहां से वाटर बाहर भी लीक हो रहा है, और इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻4 मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है। इफ हाइट रिमेन्स स्टेडी, तो हाइट कितना होगा अगर हाइट चेंज नहीं होती। देखो यहां पे क्या दिया गया है, एक तरफ से वाटर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ से वाटर लीक हो रहा है, लेकिन इसकी हाइट में चेंज नहीं होगा। देखो बच्चों 3 पॉसिबिलिटी है। पहली चीज तो अगर नीचे से लीक होने का रेट ज्यादा है और इनपुट कम है तो हाइट कम होगी, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है नेट। तो अगर आने वाला रेट ज्यादा है, निकलने वाला रेट कम है, तो हाइट बढ़ेगी। लेकिन हाइट स्टेडी रहने का मतलब जितना पर सेकंड वाटर बाहर निकल रहा है उतना ही पर सेकंड वाटर यहां पे ऐड होगा। तो पर सेकंड कितना ऐड हो रहा है 10⁻4, और बाहर देखो एरिया इतना है, और निकलने की स्पीड क्या होगी √2gh, ये हम जानते ही है, टॉरिसली का जो प्रिंसिपल है √2gh। तो यहां से बाहर निकलने का रेट होगा √2gh इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा, इसका एरिया है 10⁻4 इंटू √2gh, तो ये हो गया 1, यानी 2gh बराबर 1, यानी h हो गया बच्चों 1/4t, इतनी हाइट होगी 1/4t के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये हो जाएगा, तो 1/4 0.25, यानी 1/4 यानी 0.025, इसके आसपास कुछ उसकी हाइट होनी चाहिए 0.025। एक मिनट कैलकुलेशन में एक बार देख लेते हैं। तो √2gh, तो h बराबर 2g, सॉरी ये 1/20 आएगा, 2 इंटू जी 1/20, तो 1/20 कितना होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा, अगर मैं सेंटीमीटर में गिनूं तो 100/20 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर के आसपास का अपना आंसर आएगा। 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 5.1। 5.1 क्यों, उन्होंने जी 9.8 लिया होगा, इसलिए आंसर 5 से थोड़ा ज्यादा आया, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, लेकिन हमने सही टाइम पे उसको पकड़ लिया। तो पहले कंसेप्ट समझना है, जब इनलेट भी हो आउटलेट भी हो तो टोटल पानी बढ़ेगा अगर इनलेट ज्यादा है, टोटल पानी कम होगा अगर आउटलेट ज्यादा है। पानी उतना का उतना रहेगा अगर जितना इनलेट है उतना आउटलेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस टॉरिसली पेज एफ्लेक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर खुद से ट्राई करेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि h वाटर जार का रेडियस r है और इसके पास हाइट h है और उसको स्टैंड है h हाइट पे रखा हुआ है, होल की रेडियस है स्मॉल r। तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन हिट्स द ग्राउंड, वापस वही चीज हमें करना है। देखो ध्यान से समझते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। यहां पे h हाइट का पानी है, कैपिटल H हाइट का, यहां से स्मॉल r रेडियस में से पानी लीक हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे पानी नीचे जाएगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता रहेगा। तो जब वो स्मॉल h हाइट नीचे जाता है तब इसकी रेडियस r कितना होगा, r रेडियस कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो और हमें इस तरीके से हाइट के टर्म्स में बोला गया है आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे उसकी हाइट स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड होगी उसकी √2g कैपिटल H। फिर वापस हम बर्नौली अप्लाई करेंगे और कंटिन्यूटी की बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था वापस हमें यही वापस अप्लाई करना है। तो यहां का देखो प्रेशर हम यूनिफॉर्म मानेंगे, हर जगह प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा।
तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। तो वापस में लिखूंगा प्रेशर एट ए रो जी हाइट ऑफ ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर बराबर प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। तो पहले वी बी ढूंढूंगा, फिर कंटिन्यूटी से बात करेंगे आगे। तो प्रेशर को जाने देते हैं, तो रो जी एच ए माइनस एच बी प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर बराबर हाफ रो वी बी का स्क्वायर। तो रो को जाने देते हैं यहाँ पे, तो फिर 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। तो ये हो गया 2g। हाइट का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस है स्मॉल h, तो रूट 2gh, ठीक है, प्लस वी ए स्क्वायर कितना हो गया, रूट 2gh, क्योंकि यहां से कितनी स्पीड से निकल रहा है, रूट 2g कैपिटल है, तो उसका स्क्वायर करेंगे बराबर वी बी का स्क्वायर। यानी वी बी बच्चों यहां पे कितना हो रहा है, अंडर रूट 2gh प्लस h, ये हो गया वी बी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी स्पीड से होगा। अब मुझे रेडियस को कंपेयर करना है, तो ए पॉइंट की स्पीड, ए पॉइंट का एरिया, बी पॉइंट की स्पीड, बी पॉइंट का एरिया। ए पॉइंट की स्पीड है अंडर रूट 2gh, एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बी पॉइंट की स्पीड आ गई अंडर रूट 2gh प्लस h, और एरिया है पाई आर डैश का स्क्वायर। तो पाई पाई को जाने दो, 2g भी जा रहा है, तो यहां से आर डैश का स्क्वायर कितना आया, वो आएगा अंडर रूट h अपॉन h प्लस h आर का स्क्वायर। तो यहां से आर डैश कितना आएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो ये हो जाएगा h अपॉन h प्लस h, ये रूट ऑलरेडी है, उसका वापस रूट करेंगे तो 1/4 पावर होगा, और ये आना है r। ये अपना आंसर होगा, आर डैश बराबर r अपॉन h प्लस h बाई h, आर डैश बराबर r अपॉन h प्लस, ये होगा अपना आंसर ए। ठीक है, चाहो तो आप इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो। तो कई बार अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आप रेडियस को कंपेयर कर सकते हो, अगर याद रहे तो। लेकिन प्रूफ करने में भी ज्यादा देर नहीं लगती, तो आप तुरंत ही इस रिजल्ट को प्रूफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस बर्नौली प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे इसको। तो अगर हम क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें, तो देखो ए के पास यहां पे हमने एक कॉन्केव टाइप का शेप बना रखा है ताकि यहां का एरिया कम हो गया। ठीक है, तो ए का एरिया है 6 मिलीमीटर पर स्क्वायर, बी का एरिया है 10 मिलीमीटर पर स्क्वायर। तो रेट एट विच वाटर फ्लोज ये दिया गया है, और हाइट का डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इस हाइट के डिफरेंस से क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहां से पहली चीज हमें क्या मिल गई, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी बराबर रो जी एच, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो 2 ट्यूब है उसमें जो पानी का लेवल है वो इसके प्रेशर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर हाइट में डिफरेंस है यानी प्रेशर में भी डिफरेंस होगा, तो वो मुझे यहाँ से प्रेशर में मिल गया। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले यहाँ पे रो होगा अपना 1000, ठीक है, जी है 10 और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये गया, तो यहां से मुझे मिल रहा है 500। मुझे डेल्टा मतलब प्रेशर का डिफरेंस मिल गया, पी ए माइनस पी बी। दोनों की हाइट सेम है, देखो ये दोनों पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, यानी मुझे बर्नौली अप्लाई करते टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। दूसरी चीज, एरिया दिया गया है तो मैं दोनों की स्पीड कंपेयर कर सकता हूं यहां पे। तो ए की स्पीड ए का एरिया, बी की स्पीड बी का एरिया। ए की स्पीड ए का एरिया है 6 मिलीमीटर पर सेकंड और इसका 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल रहा है बच्चों वी ए बराबर वी बी बराबर 0.6 वी ए, इतना मुझे मिल रहा है। ठीक है, स्पीड का रिलेशन। अब ए और बी के बीच में बर्नौली अप्लाई करते हैं। ए का प्रेशर प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर बराबर बी का प्रेशर हाफ रो वी बी। ऐसा क्यों किया हमने, रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पी ए माइनस पी बी आ रहा है 500, वाटर ही फ्लो हो रहा है, पहले देख लेते हैं। हाँ, वाटर फ्लो यानी रो 1000 ही लेना है, प्लस हाफ रो। तो यहां से वी एस पी ए माइनस, मैंने पीबी को इस तरफ ले लिया, पी ए माइनस पीबी ले लिया। यहां पे वी ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वी बी की जगह लिख सकता हूं मैं 0.6 वी ए, यानी हाफ रो वी ए स्क्वायर बराबर हाफ रो यानी 0.36 वी ए का स्क्वायर। तो ये हो गया 500 बराबर हाफ रो कॉमन निकल जाएगा यहां पे,
पी ए माइनस पी बी है, ठीक है। तो पहले तो हाँ ए का प्रेशर ज्यादा है, बी का, ठीक है। दूसरा ए और बी का एरिया, ए का एरिया 6, बी का एरिया 10, तो यहां से मुझे वी बी मिल रहा है 0.6 वी ए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देख लेते हैं, देखो ए पे स्पीड ज्यादा होगी, बी पे स्पीड कम होगी। तो देखो ए की स्पीड ज्यादा है, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बी की स्पीड मिलेगी, ठीक है, ये भी सही है। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो पी ए माइनस, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम होता है, तो ए पे स्पीड ज्यादा, यहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों, डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक है। देखो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए पे स्पीड ज्यादा है क्योंकि देखो ए का एरिया कम है, और हम जानते हैं बर्नौली का प्रिंसिपल क्या, जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम होता है। लेकिन देखो यहां पे ए का प्रेशर ज्यादा दे दिया, तो आप समझो डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। एक्चुअली बी की हाइट हमें ज्यादा दिखानी है ए से, तो अगर मैं नया डायग्राम बनाने की ट्राई करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा बच्चों। देखो यहां पे ए है, यहां पे बी है, तो ए पे वाटर कम होगा, बी पे वाटर ज्यादा होगा, और यहां पे हाइट आएगी। ये मुझे कैसे पता चला गड़बड़ है, देखो यहां से आइडिया आया, क्योंकि मैं इसको सामने लूंगा तो देखो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा जो गलत है, ठीक है। इसलिए यहां पे जो रिलेशन होगा वो है पी ए माइनस पी बी -500 होगा। यहां पे आना है -500, यहां पे आना है -500। सही डायग्राम ये है बच्चों, डायग्राम को आप करेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू हम वही लेके चलते हैं ताकि कंसिस्टेंटी बनी रहे, ठीक है। तो हाफ रो 0.36 - 1 यानी 0.64 VA का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 500। ये भी माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, 500 कैंसिल, तो ये होना है VA स्क्वायर, कितना होना है 100/64, यानी VA होना है बच्चों 10/8। ये हो गया VA 10/8। अब मुझे पूछा है यहां पे कि रेट एट विच, किस रेट से पानी एंटर हो रहा है, और आंसर मुझे सीसी में देना है, ठीक है। तो पहले हम एसआई में निकालते हैं। पानी एंटर होने का रेट Q बराबर VA इंटू एरिया ऑफ ए। VA कितना आया 10/8। ए का एरिया कितना आ रहा है, ए का एरिया दिया है बच्चों यहां पे 6 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 6 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर का यानी उसको मुझे पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁴। मिलीमीटर को सॉरी मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, मीटर में ऐसा यूनिट में निकाल रहा हूं, यानी ये कितना होना है 10⁶। तो यहां से आंसर आएगा बच्चों अपना 60/8 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये कितना आना है, 860 से जाने देंगे तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7.5, ठीक है। 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं 10⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी आंसर आ जाएगा 7.5 cc। आंसर आना है अपना 7.5 cc, ठीक है। सिंपल है, बस डायग्राम उल्टा था इसलिए बीच में कहीं पे अपना पॉज लग गया, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा लॉजिकली करेक्ट करके देखो आंसर मैच कर दिया, ठीक है। तो पूरे चांसेस है कि ऐसे में आपको बोनस ना मिले, क्योंकि ये चीज आप खुद से सोच के भी वही वैल्यू को रख के आप आगे गिनते जाओ तो आपका एक ऑप्शन मैच होगा, तो शायद बोनस ना भी दे। एनटीए का भरोसा नहीं है बच्चों, वो बोनस किसको दे किसको ना दे कुछ श्योर नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन गलत लगता है और अगर आप सही तरीके से उसको वहीं पे करेक्ट करके आगे गिनते जाओगे तो आपके बोनस ना भी मिले तो भी आपके मार्क्स बने रहेंगे, आपके मार्क्स मेंटेन रहेंगे, ठीक है। ये भी हमें थोड़ा सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कंटेन्स वाटर टू हाइट स्मॉल h, और उसमें होल है बॉटम में, एरिया ए का सॉरी रेडियस ए है, तो पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको पहले से हम प्रूफ करेंगे रिजल्ट को। तो यहां पे एक बॉटम में क्रॉस सेक्शन ए है और रेडियस है उसका स्मॉल है, तो यहां पे 2a डायमीटर का होल है, हाइट h है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो पूरा पानी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर किसी टाइम पे हाइट h है तो कितने रेट से पानी बाहर निकलेगा, यहां पे स्पीड होगा √2gh, तो कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा
तो क्यू आउट वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू स्पीड, तो ये होगा पाई ए स्क्वायर रूट 2GH। तो इतना वॉल्यूम से यहां पे लेयर कम होगा, ठीक है। तो मान लेता है dt टाइम में कितना लेयर कम हुआ, dH जितना लेयर कम हुआ, ठीक है। यानी ये मैं कह सकता हूं ये वॉल्यूम बराबर माइनस ए dH बाई dt, हाइट कम होने का रेट। तो बस यहां पे मुझे सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2G बाई ए बराबर माइनस dH बाई रूट H। इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन में लगेगा dt 0 से t टाइम, हाइट मुझे h से 0 तक ले जानी है, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2G dt का इंटीग्रेशन t अपॉन एरिया a बराबर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस h रेस टू माइनस 1/2 dH। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा h रेस टू 1/2 अपन 1/2, यानी ऊपर आ जाएगा 2 और लिमिट h से 0 ये होगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो लिमिट 0 से h हो जाएगी, तो यहां पे बच्चों आना है पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2GT बाई a बराबर 2 अंडर रूट h, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यानी यहां पे टाइम आ रहा है, तो ये होगा 2 अंडर रूट एच ए अपॉन पाई ए स्क्वायर बाई रूट 2G। इसको और सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा रूट 2HA अपॉन पाई ए स्क्वायर जी। ऊपर आना है रूट 2HA अपॉन पाई ए स्क्वायर बी, रूट 2HA अपॉन पाई ए स्क्वायर जी, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा, ये रूट 2G रूट के अंदर आना है, ये भी रूट के अंदर आएगा, ठीक है। ये चीज रूट के अंदर आएगी बस वो, तो अपना आंसर यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन बी। तो देखो ये सारे प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, और देखो आप बर्नौली में टॉरिसली जो थियरम है, एफ्लक्स वाला जो केस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जितने भी पॉसिबल केसेस है किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे पूरी ट्राई कर रहे हैं कि सारे केसेस कवर कर सके। वापस देखो नेक्स्ट वही क्वेश्चन उसी तरीके का केस है, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बर्नौली के थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो जो सिचुएशन दिया गया है बच्चों इस तरीके से है, एक टैंक है जिसमें कैपिटल H हाइट तक मान लेते हैं, ऊपर तक पानी भरा हुआ है कैपिटल H हाइट तक। 2 होल किए गए हैं, एक होल बॉटम से H2 पे है और एक होल टॉप से H1 पे है, और दोनों में से जो पानी निकल रहा है वो सेम पॉइंट पे टकराएगा। तो H1 H2 का रेशियो कितना होना चाहिए अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो, ठीक है। दोनों का पानी सेम पॉइंट पे टकराने वाला है, यानी दोनों की रेंज सेम होगी, ये पहला कंडीशन है। यहां से पानी की स्पीड क्या होगी निकलने की, रूट 2G H1, और यहां से निकलने की स्पीड क्या होगी, रूट 2G H माइनस H2, इतनी स्पीड होगी। दोनों की रेंज सेम करनी है, ये वाला होल है होल ए, ये बी। तो पहले चीज ए का रेंज बराबर बी का रेंज, इस इंस्टेंट पे ऐसा दिया गया है, ठीक है। रेंज जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल होता है तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, ए की स्पीड और ए को नीचे आने का टाइम बराबर बी की स्पीड, बी को नीचे आने वाला टाइम। ए की स्पीड कितना है, अंडर रूट 2G H1, और टाइम कितना लगेगा, कितनी हाइट पे है, H माइनस H1 हाइट पे है, तो अंडर रूट 2H बाई जी, तो H माइनस H1 बाई जी, ठीक है। इतना टाइम लगना है, ये जानते ही हम। ये वाला जब किसी भी बिल्डिंग मानो हम y हाइट से हम u स्पीड से थ्रो करें तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, रेंज का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और टाइम गिनने के लिए हम y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, y बराबर हाफ gt का 2y बाई जी अंडर रूट, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया है, बराबर स्पीड b का कितना है। तो पहले तो इसको हम काटते हैं, जगह थोड़ी हो जाए। तो b पे स्पीड है अंडर रूट 2G H माइनस H2 और रूट 2H बाई 2 बाई जी, इस तरीके से होगा। तो कंपेयर करते तो 2G ये 2G ये 2G 2G जाने वाला है, तो रूट को दूर करते हैं तो H1 H माइनस H1 बराबर H माइनस H2 इंटू H2, सिंप्लीफाई करते हैं तो H1 माइनस H1 का स्क्वायर बराबर H2 माइनस H2 का स्क्वायर। तो यहां से कॉमन निकलेगा बच्चों, H1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचना है
H माइनस H1, यहाँ से कॉमन निकलेगा H2, अंदर बचना है H माइनस H2। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है तो कुछ इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि कुछ हमें ट्रूथफुल आंसर मिल सके। तो इस टर्म को सामने ले लेते हैं पहले तो, क्योंकि ऐसा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो ये होगा H1 माइनस H2 माइनस H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, इस तरीके से कुछ होगा। देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है, पहले तो हमें ये समझना है यहां से। तो हम कॉमन निकालेंगे, यहां से H कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा H1 माइनस H2, ठीक है। और यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होना है H2 माइनस H1, H2 प्लस H1, वापस H। तो यहां से हम अगर इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2। अब H1 माइनस H2 कॉमन निकालते हैं, H1 माइनस H2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा H माइनस H1 प्लस H2, और ये होना चाहिए 0। दो पॉसिबिलिटी है। ये टर्म 0 कब होगा? जब पहला पॉसिबिलिटी यहां से H1 बराबर H2 और यहां से पॉसिबिलिटी हो H बराबर H1 प्लस H2। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो ध्यान से देखना, जो डायग्राम दिया गया है ये टोटल H है, इतना H1 है, इतना H2 है। तो यहाँ पे सीधी चीज है कि ये इन दोनों का टोटल H के बराबर तो नहीं होना है, क्योंकि देखो बीच में इतना गैप है, यहाँ पे और एक हाइट आएगी। तो H1 प्लस ये वाले हाइट प्लस H2 बराबर H होगा, यानी यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं होनी है, सिर्फ ये पॉसिबल होगा, यानी H1 बराबर H2। तो दोनों का रेशियो कितना आना है? 1:1 आएगा। आंसर यहाँ पे आना है 1:1, ठीक है। और अगर आप इस टॉरिसली को बहुत अच्छे से पढ़े हो तो ये चीज आपको क्लास में ही करवाई जाती है कि जब नीचे से हाइट और ऊपर से हाइट सेम हो तब रेंज सेम आती है। अगर आपको ये रिजल्ट ऑलरेडी पता है तो आप ये चीज आप 5 सेकंड में ही कर सकते हो विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 एंड A सच दैट A by A' 5। तो पहले तो अपने पास एक ट्यूब दे रखी है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A' है, और एक रिलेशन दिया है हमें A बराबर 5A', यानी मानो यहाँ पे स्पीड V है, यहाँ पे स्पीड V' है। तो पहले तो हम एक रिलेशन स्पीड में निकाल देंगे, AV बराबर A'V'। तो A' की जगह में A की जगह 5A' लिखूँ तो 5A'V बराबर A'V'। तो यहाँ से पहला मुझे रिलेशन मिल गया V' बराबर 5V, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो V' बराबर 5V, हॉरिजॉन्टल है, दोनों का लेवल सेम होगा। इफ प्रेशर डिफरेंस एट 2 एंड इज 3 × 10⁵, मानो यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर P' है। देखो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, कैसे? क्योंकि देखो A एरिया ज्यादा है, A' कम है, पहली चीज ये है, ठीक है। ये एरिया ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। पहली चीज तो यहाँ पे ये समझना है। यानी हमें दूसरा रिलेशन दिया है P माइनस P' बराबर 3 × 10⁵। तो हमें पूछा गया है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर एट विच इट एंटर, यानी V पूछा गया है। तो वापस बर्नौली अप्लाई कर देंगे हम दोनों पॉइंट पे। तो प्रेशर P हाफ रो V² प्लस रो GH बराबर प्रेशर P' प्लस हाफ रो V' का स्क्वायर प्लस रो GH'। तो देखो दोनों की हाइट सेम है, इसलिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया। दूसरा रिलेशन मुझे पता है P माइनस P', तो P' को इस तरफ लूंगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁵ बराबर हाफ रो V' का स्क्वायर माइनस V²। मुझे निकालना है V², तो V' की जगह रखूंगा मैं 5V, तो ये हो जाएगा 25V का स्क्वायर मैंने, यानी ये हो जाए 24V का स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ पे होना है 12 रो V का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 × 10⁵। तो रो कितना लिखेंगे 1000, यानी यहाँ पे होना है V² बराबर 3 × 10⁵ अपॉन 12 × 3। तो इसको और तो ये हो जाएगा 300, क्योंकि यहाँ पे 300 बाई 12, तो 3 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100/4, यानी 25। V² हो गया 25, V होने वाला है 5। अपना आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये होगा अपना आंसर ऑप्शन ए। वापस बर्नौली पे देखो, इस तरीके के आज के ही सेशन में 3-4 क्वेश्चन देख लिए जिसमें बर्नौली अप्लाई होता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर ना करें, हम ढंग से करें, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो यहां से अपना जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की अगर हम डिटेल में बात करें तो एक तो उसका जो न्यूटन्स लॉ है विस्कोसिटी का वो एक प्रॉब्लम हो गया, ईटा ए डीवी बाई डी वाई, एक तो इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा स्टोक्स लॉ पे बेस क्वेश्चन आते हैं, तीसरा पॉइसुली इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन आते हैं, और चौथा रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इतने टॉपिक आते हैं विस्कोसिटी में। अगर यहां पे हम अगर उस इंडिविजुअल चैप्टर की प्रायोरिटी की बात करूं तो स्टोक्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला, फिर पॉइसुली और रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसका बहुत कम क्वेश्चन आए हैं इनसे, लेकिन अगर इस चैप्टर में से मुझे क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी रहेगी स्टोक्स लॉ की। ठीक है, तो समझते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है वो है पॉइसुली थ्योरम पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। दो ट्यूब है, R1 R2 रेडियस है, लेंथ L1 L2 है, और उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ठीक है, तो दो ट्यूब ले लेते हैं, बस ऐसा ही मैंने रैंडम मान लिया R1 बड़ा R2 बड़ा, ऐसा कोई आपको मान के नहीं चलना है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो है P1 और यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो है P2। फ्लो है यहां पे स्ट्रीमलाइन, तो R1 R2 की मुझे कंपैरिजन करना है। देखो अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी अगर हम कंसीडर करें तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो पॉइसुली इक्वेशन से मिलता है। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला है पाई r⁴ डेल्टा P अपॉन 8 ईटा L। तो जो फ्लो यहां से होगा वही फ्लो यहां से होगा, क्योंकि स्ट्रीमलाइन को हमें मेंटेन करके चलना है। ठीक है, यानी R1 P1 ईटा 1 L1 बराबर पाई r⁴ डेल्टा P2 अपॉन 8 ईटा 2 L2। तो 8 8 जाएगा, पाई जाएगा, यहां से फ्लूइड एक ही है यानी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट सेम होगा। मुझे R1 R2 कंपैरिजन करना है, P1 P2 L1 L2 का वैल्यू दिया गया है। देखो यहां पे क्या बोला गया आपको कि इफ P2 इज, देखो यहां पे कुछ मिसिंग है, इफ P2 इज, P2 कितना दिया नहीं पता, लेकिन ये है कि L2 इज L1/4। ठीक है, तो यहां पे P2 मिसिंग है, तो एक बार मैं देख लेता हूं P2 कितना है यहां पे। तो बच्चों यहां पे P2 इज 4P1 ये हमें लिख लेना है। ठीक है, और L2 इज L1/4, इन दोनों को लेके चलेंगे। तो P2 की जगह मैं लिखूंगा यहां पे बच्चों 4 डेल्टा P1 और L2 की जगह लिखूंगा L1/4, L2 की जगह लिखूंगा L1/4। तो L1 को जाने दो, 4 ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा, डेल्टा P1 भी कट हो जाएगा। यानी यहाँ पे बच्चा R1⁴ बराबर R2⁴ इंटू 16, यानी यहाँ पे R1/R2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो पूछा क्या है R2 या R1, R2 पूछा है, तो R2 हो जाएगा यहाँ पे R1/2, R2 होने वाला है R1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग था तो वो हमने लिख लिया है, देख लिया था मैंने, जो मेरे पास रेफरेंस था वहां से मैंने ये वैल्यू देख के लिख दिया है। तो आप ये चीज ऐड कर देना अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इफ इट टेक्स 5 मिनट टू फिल अ 15 लीटर बकेट फ्रॉम अ वाटर टैप ऑफ डायमीटर 2/√5, डायमीटर दिया गया है, तो उसका मुझे रेनॉल्ड नंबर निकालना है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर R का फॉर्मूला क्या है, रो स्पीड V डायमीटर D बाई ईटा, ये फॉर्मूला है। तो मुझे रो पता है, डेंसिटी, डायमीटर पता है, ईटा पता है, मुझे पहले स्पीड निकालना पड़ेगा और उसके लिए मुझे ये लाइन यूज करनी पड़ेगी। 5 मिनट में 15 लीटर का हम फिल कर देते हैं अगर डायमीटर है उसका 2⁵5। ठीक है, तो पहली चीज है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, यानी इसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 15 लीटर बराबर 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब। दूसरा चीज कि टोटल वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि AV क्या है, पर सेकंड कितना वॉल्यूम आ रहा है वो इंटू टाइम करेंगे तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिलेगा, वो कितना है 15 × 10⁻³ बराबर एरिया पाई r² और रेडियस है 2/π सेंटीमीटर, 2/√π, यानी रेडियस हो गई 1/√π, उसका स्क्वायर 1/π सेंटीमीटर में, यानी 1/π। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। और टाइम कितना लिया उसने, 5 मिनट लिया, यानी 5 × 60 सेकंड।
ठीक है, तो यहां से इंटू वी, तो ये पाई पाई को जाने दो, तो v कितना होगा बच्चों 15 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 60 10⁻⁴, तो ये होना है 3, यहां से होना है 20, तो ये कितना आएगा बच्चों 10⁻10⁻20, ये होना है 1/2। ठीक है, यहां पे आंसर आएगा बच्चों 1/2, यानी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकंड की। अब मुझे रेनॉल्ड नंबर निकालना है, R बराबर रो वी डी बाई ईटा, रो है 1000, स्पीड है 1/2, डायमीटर है 2/√π और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कितना है 10⁻3, यानी उसको ऊपर लेंगे तो 10⁻³ ऊपर हो जाएगा, 2 को जाने दो, यानी ये ये हो रहा है 1000 अपॉन √π। ठीक है, इसका मुझे कुछ आंसर निकालना है, एक बार सारी वैल्यू में देख लेता हूं। रो है 1000, ठीक है, वेलोसिटी आया 1/2, वेलोसिटी में भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो इतना बड़ा आंसर है तो नहीं, ये हो गए 10 लाख हुआ, 10 लाख अपॉन √π, ठीक है, लाखों में आंसर आ रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो वॉल्यूम है 15 लीटर, यानी 15 10⁻3, एरिया तो मेरा गया यहाँ पे, यह है डायमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मैं अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁴ होगा। ठीक है, ये भी सही है। फिर टाइम लगा 5 मिनट, ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे होगी 560 10⁻⁴, 10⁻⁴ माइनस, यानी ये, तो ये 3, ये होना है 20, तो ये तो अपना आंसर सही है, स्पीड जो हमने 1/2 ही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रो 1000, स्पीड 1/2, डायमीटर ये सेंटीमीटर में था, यानी यहाँ पे मुझे और 10⁻² करना पड़ेगा, यानी यहाँ से 2 नंबर जाएंगे, तो ये हुआ 10,000 अपॉन √π, यानी 3.14, यानी 2 से कुछ कम होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 मान लूं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इसको 4 मान लूं तो ये रूट में 2 हो जाएगा, यानी 10,000 अपॉन 2 5,000, लेकिन ये 4 से थोड़ा छोटा, यानी अपना आंसर 5,000 से बड़ा आना चाहिए, तो अपना आंसर आएगा यहां से 5,500, ये अपना आंसर होगा, बेस्ट सुटेबल आंसर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ, स्टोक लॉ का एक्सपेरिमेंट करना है। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, डेंसिटी रो, फॉल्स अंडर अ ग्रेविटी थ्रू डिस्टेंस h। ठीक है, तो r रेडियस का बॉल को हमने h हाइट से थ्रो किया है, तो जब ये बॉल यहां पे आएगा तब उसकी स्पीड होगी √2gh, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो इतना। In the air before entering a tank of water, if terminal velocity of ball inside water is same as its velocity just before entering, ध्यान से देखना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, वापस पढ़ो। If terminal velocity of ball inside water is the same as its velocity just before entering, यानी एंटर करने से पहले उसकी जो स्पीड है वही अंदर एंटर करने के बाद टर्मिनल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यानी वो √2gs से एंटर कर रहा है और उतनी स्पीड से यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी अप्लाई हो जाएगा। टर्मिनल स्पीड होने का मतलब वो जैसा अंदर एंटर होगा उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो जिस स्पीड से एंटर कर रहा है वही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होने वाली है, तो जैसा एंटर करेगा उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, फोर्स 0 हो गया, यानी जस्ट एंटर करने पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो नीचे mg लगेगा, ऊपर fb लगेगा और विस्कोसिटी का फोर्स, तो नीचे mg कितना होना है 4/3 πr³ रो g बराबर ऊपर fb 4/3 πr³, सिग्मा ये है वाटर की डेंसिटी इंटू जी प्लस 6 π∗r, v कितना है 6 π∗r v √2gh। तो मुझे h निकालना है r के टर्म्स में, तो इन सबको सामने ले लेता हूं, तो 4/3 πr³ g रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 π∗r बराबर √2gh। अब यहां से ध्यान से देखना बच्चों, मुझे h चाहिए, ये हो गया r², यानी यहां से मुझे सिर्फ h और r का रिलेशन चाहिए, तो यहां से मिल रहा है √h प्रोपोर्शनल टू r²। देखो ये बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट है, √2g 6 π 4 π ये सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी √h प्रोपोर्शनल टू r², तो यहां से h प्रोपोर्शनल टू r⁴, ये अपना आंसर होने वाला है।
H इज प्रोपोर्शनल टू R⁴। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस विस्कोसिटी पे, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी v1 व्हेन फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड। ठीक है, कोएफिशिएंट ईटा है। द स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर। तो हर और उसकी अब टर्मिनल स्पीड हो गई v2, तो v1 v2 का मुझे रिलेशन निकालना है। सबसे पहली चीज, जब r रेडियस है तब उसकी टर्मिनल स्पीड है v1। अब उसके मैंने 27 टुकड़े कर दिए, तो उसमें से कोई एक टुकड़ा ले लूंगा, उसकी रेडियस स्मॉल r है, तो उसकी v2 कितना होगा। तो पहले मुझे रेडियस निकालना है। तो ऐसे मेरे पास 27 छोटे छोटे बॉल है, यानी इसका वॉल्यूम बराबर इन 27 बॉल्स का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ बराबर 27 टाइम 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 पाई को जाने दो, तो यहां से बच्चों क्या मिल रहा है r, तो यहां से मिल रहा है r बराबर 3r, ये मिल रहा है पहला रिलेशन। दूसरा स्टोक्स लॉ अगर आप देखो टर्मिनल स्पीड, तो v टर्मिनल इज प्रोपोर्शनल टू r², यानी यहां से मैं लिख सकता हूं v1 इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R² और v2 इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r²। बाकी सारी चीजें सेम होती है, सिर्फ रेडियस का रिलेशन ये है। ठीक है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू r², तो v1/v2 हो जाएगा बच्चों ये स्मॉल कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। तो कैपिटल कितना 3r, यानी हो जाएगा 9r² अपॉन r²। तो v1/v2 बच्चों यहां पे होना है 9, v1/v2 होना है 9। v1/v2 पूछा है तो अपना आंसर आएगा 9। अगर आप गलती से v2/v1 निकाल दो तो 1/9 भी ऑप्शन में है, जो आप गलती से टिक कर सकते हो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विस्कोसिटी में जो न्यूटन्स लॉ है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 18 km/h। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है, वाटर फ्लो हो रही है जिसकी स्पीड है 18 km/h, यानी ये हो गया 18 × 5/18, यानी ये हो गया 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में। इफ रिवर इज 5 मीटर डीप, ये डेप्थ है 5 मीटर की, तो शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर कितना होगा। देखो यहां पे हर लेयर एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, यहां पे स्पीड होगी 0, यहां पे स्पीड 5। हम मान के चलते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ती है, तो किसी भी दो लेयर के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर ईटा एरिया ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमें स्ट्रेस पूछा है, तो फोर्स अपॉन एरिया ए बराबर ईटा dv/dy। तो यहां पे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा कितना है 10⁻²। चेंज इन स्पीड अपॉन हाइट, तो देखो किसी भी दो लेयर के बीच में dv/dy वही होगा जो बॉटम और टॉप के बीच में होगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली इंक्रीज मानते हैं। ठीक है, तो यहां की स्पीड 0, यहां की स्पीड 5, चेंज इन हाइट 5, यानी dv/dy हो गया 5/5 1, यानी अपना आंसर आएगा 10⁻² Nm/m²। ये अपना आंसर होगा 10⁻² Nm/m²। तो बच्चों आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्कोसिटी के जो थोड़े बहुत केसेस होंगे वो कवर करके सीधा हम सरफेस टेंशन पे जंप करेंगे, या हो सकता है विस्कोसिटी के मुझे लगता है शायद सारे केसेस कवर हो चुके हैं, तो हम शायद सरफेस टेंशन की ही बात करेंगे नेक्स्ट। और वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सरफेस टेंशन। स्पेशली बच्चों याद रखना ये वर्ड, जेई एडवांस में पिछले 5 साल से ट्रेंड बना है। पेपर को अगर डिफिकल्ट करना है तो वो सरफेस टेंशन का भी यूज करते हैं। ठीक है, एक तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया जिससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और सरफेस टेंशन से भी काफी ट्रिकी और नए इनोवेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, डे नंबर 28 में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में सरफेस टेंशन के साथ। जय भारत।